फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। एल्कोहल हो गया हमारा ROH, फिनॉल हो गया AROH। जो भी कोई फिजिकल प्रॉपर्टीज है इन दोनों की वो है ड्यू टू दिस OH ग्रुप। और इसके बाद कोई भी मॉडिफिकेशन अगर आएगा तो वो इन एल्काइल या एराइल ग्रुप की वजह से आएगा, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो OH जिसे हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहते हैं उसकी वजह से होता है। आगे देखते हैं। द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स इंक्रीज विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो जितने कार्बन एटम्स ज़्यादा होंगे, जितना मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा, उतना ही ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। कहने का मतलब उतनी ही ज़्यादा उनकी स्ट्रेंथ होगी। या आप ये समझिए कि कहते हैं कि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। वैसे ही केमिस्ट्री में जिसका कोई नहीं है, जिसके पास कोई फोर्स नहीं है, उसके पास वेंडरवॉल फोर्स है। अब होता यह है, जितने ज़्यादा कार्बन एटम होंगे उतना ज़्यादा वेंडरवॉल फोर्स होगा और उतना ही ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। नेक्स्ट हम यहाँ देखें, एल्कोहल्स में की प्रॉपर्टी जानने के लिए एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। एक घर में सपोज कीजिए कि 4 भाई हैं, चारों भाई अगर मिलजुल करके रहते हैं, 4 भाई हैं, उनके 4 कमरे हैं, 4 रूम्स हैं, वो मिलजुल करके रहते हैं, तो क्या होगा कि उनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, मजबूती ज़्यादा होगी, वो मजबूत होंगे। चारों अगर मिल के रहेंगे तो उनको कोई तोड़ नहीं सकता। और सरफेस एरिया भी ज़्यादा होगा, घर में एरिया ज़्यादा होगा। भाई कहीं भी कोई मेहमान आ गया, किसी घर में भी ठहरा दिया। लेकिन अगर वो चारों भाई डिवाइड कर जाएँ, वो ब्रांचिंग हो जाए, वो अपने आप को में बँटवारा कर ले, तो क्या होगा, वो उन्होंने बँटवारा कर दिया, ना भई अब आज से तुम्हारी हमारी बात नहीं होगी। तो क्या होगा, बँटवारा हो गया, उनकी पावर कम हो जाएगी, उनका सरफेस एरिया कम हो जाएगा। एक के घर में मेहमान आया, तो बोलेगा यार अरे यार उनके यहाँ तो उन तीनों से मेरी बात होती नहीं, भाई यहीं कहीं नीचे कहीं खटिया लगा लो, यहीं कर लो अरेंजमेंट। तो इस तरीके से क्या होगा, जितना ब्रांचिंग बढ़ेगा, डिवीज़न होता है पावर का, तो उससे क्या होता है, स्ट्रेंथ कम हो जाती है, ताकत कम हो जाती है। जब ताकत कम हो गई तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाता है। तो यानी हम कह सकते हैं जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग बढ़ेगी, इंक्रीज इन ब्रांचिंग, एक कार्बन चेन थी वो इस तरीके से थी, सब मिलजुल करके रहते हैं, इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा होगा। और यही कार्बन चेन अगर ऐसे हो गई, चलो भाई डिवाइड कर लो, ये अलग ये अलग ये अलग, ये डिवाइड अगर हो गया, ब्रांचिंग अगर बढ़ गई, तो क्या होगा, स्ट्रेंथ घट जाएगी और इजीली ये ब्रेक हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि जैसे एज द ब्रांचिंग इंक्रीजेस, वेंडर वॉल फोर्सेस डिक्रीजेस, सरफेस एरिया डिक्रीजेस, thus boiling point decreases. So we can easily summarize it as the branching increases, the van der Waals forces decreases, surface area decreases, and the boiling point of the substance or the compound decreases. They have inverse relation with each other. जो OH ग्रुप है एल्कोहल और फिनॉल में, इसमें खास बात यह है, इसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग वहाँ होगी जहाँ पर कि हाइड्रोजन जो एटम जो है वो किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, या जैसे ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फ्लोरीन, इससे अगर जुड़ा हुआ है, वहाँ पर होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यानी हाइड्रोजन एटम बॉन्डेड होता है किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से। इस केस में क्या है, एल्कोहल और फिनॉल के केस में इनकी बॉन्डिंग होती इंटरमोलिकुलर। इंटरमोलिकुलर मतलब दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में, दो डिफरेंट, यहाँ पर आप देख रहे हैं, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में जब बॉन्डिंग होती है उसे कहते हैं इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ये बहुत स्ट्रांग होती है, ज़्यादा, जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी, उस बॉन्ड को तोड़ना उतना मुश्किल होगा और बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर हम देखें, बॉइलिंग पॉइंट जो है एल्कोहल और फिनॉल का वो ज़्यादा होता है, ईथर, हेलो एल्केन, हेलो एरीन, इन सब से बहुत ही ज़्यादा होता है। ये हमारे पास यहाँ देखते हैं, एल्कोहल है, ईथर है और ये एल्केन है। तीनों में अगर हम देखें, एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 351 केल्विन, ईथर का है 248 और एल्केन का है 231। यानी सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर एल्कोहल का है। एल्कोहल के बॉइलिंग पॉइंट के लिए मैंने रीज़न बताया है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। और ये बॉन्ड कहाँ बनता है, जहाँ की हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से, जैसे कि ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन या फ्लोरीन। यहाँ पर हम देख रहे हैं OH है, यानी हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन से, यानी यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, वो भी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर है, पर यहाँ पर नहीं है और यहाँ पर भी नहीं है। इसीलिए इसमें होता है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड,
स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, ब्रेक करने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए, इसीलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है। अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है इन तीनों में। नेक्स्ट आता है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का ये है कि ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड से रिलेटेड होता है। जो भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा वो सॉल्युबल होगा। तो अल्कोहल जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं, अल्कोहल और फिनॉल जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करते हैं वाटर के साथ, इसीलिए ये सॉल्युबल है। यानी द सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स इज ड्यू टू देयर एबिलिटी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर। लेकिन एक और चीज़, ये जैसे जैसे ये एल्काइल आर या एल्काइल या एराइल ग्रुप बढ़ेगा, आर ग्रुप जैसे जैसे बढ़ता है, आर या ए आर ग्रुप, सपोज हम कह रहे हैं कि मिथाइल एल्कोहल है, फिर इथाइल एल्कोहल है, प्रोपाइल एल्कोहल है, जैसे जैसे ये एल्काइल ग्रुप, CH3 छोटा ग्रुप था, C2H5 बड़ा ग्रुप है, C3H7 और बड़ा ग्रुप है, जैसे जैसे ये ग्रुप बढ़ता जाएगा इनकी सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी, क्योंकि ये जो ग्रुप होते हैं ये होते हैं हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं, इसीलिए हमने कहा अल्कोहल जितने होते हैं वाटर में सॉल्युबल होते हैं बिकॉज ऑफ their ability to form hydrogen bond with water, but as the R group increases, the solubility decreases.